हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। आ गए हम वेलकमिंग द बिगेस्ट, नॉट द बिगेस्ट बट द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम हमारे सब्जेक्टिव ओपिनियन के हिसाब से। डेफिनेटली द ओल्डेस्ट एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज टू वॉच, इंडिया इंग्लैंड, विच इज नाउ कॉल्ड तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ये थोड़ा ट्रेंड हो गया है बीजीटी के बाद टीएटी। पता नहीं नेक्स्ट क्या बनाएंगे ये लोग। आई होप दिस ट्रेंड स्टॉप सून। बट पुनीत, सौरभ, वेलकम। व्हाट आर योर हाँ। इनिशियल थॉट्स? क्या लग रहा है? मतलब हम स्क्वाड वॉर्ड ये सब बातें तो करते रहेंगे। क्या टॉप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लग रही है आपको इंडियन टीम की? और क्या लग रहा है कि हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज टुडे? हाय पृथ्वी, हाय पुनीत। या आई थिंक आपने काफी सही इंट्रोडक्शन किया। आई डोंट नो व्हाई दिस नेम चेंज वाज रिक्वायर्ड, बिकॉज इसके पहले पटौदी ट्रॉफी बोलते थे। एंड द हिस्ट्री वाज कि सीनियर पटौदी हैड प्लेड फॉर इंग्लैंड एज वेल एज इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस era के अराउंड, पोस्ट इंडिपेंडेंस era के अराउंड। एंड देन ऑफ कोर्स टाइगर पटौदी was one of the most remarkable early captains that India had. आई डोंट नो हम्म। व्हाई दिस नेम चेंज वाज नीडेड, बट ठीक है, अब कर दिया है तो आई थिंक एवरीथिंग इज अबाउट ब्रांडिंग। तो मे बी तेंदुलकर नाम डालने से थोड़ा टीआरपी ज्यादा मिलेगा या जो भी है। एनीथिंग इफ इट सेल्स टेस्ट क्रिकेट, तो फिर और क्या चाहिए हमको उससे ज्यादा। द फीलिंग्स आई थिंक काफी एक्साइटमेंट। टेस्ट सीरीज, 5 मैच की टेस्ट सीरीज में मजा आता है, रादर देन हैविंग दोज 2-3 मैचेस। यू नो कि लास्ट दिन तक एक्साइटमेंट रहेगी टेस्ट सीरीज के रिजल्ट्स के ऊपर। एंड fairly, I'm not so negative about this series, but still, I feel something around, yeah, that still sounds negative, but 3-1 के अराउंड हो सकता है फाइनल रिजल्ट इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। बट 2-2 भी हो सकता है, बिकॉज ये वो इंग्लैंड है जिसके पास ब्रॉड और एंडरसन नहीं है, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बट या, लेट्स डिस्कस मोर डिटेल्स एज वी मूव फॉरवर्ड। मेरी तो टू योर पॉइंट पृथ्वी, आई थिंक एक्साइटमेंट बहुत है। आई लव वाचिंग टेस्ट क्रिकेट। तो कांट वेट। न्यू एरा है अंडर गिल की कैप्टनसी। सो वो सबसे पहले मुझे एक्साइट करती है। और मैं स्पेशली आप दोनों की भी राय जानना चाहूँगा, बिकॉज बहुत कंट्रोवर्सी तो नहीं, बट एटलीस्ट काफ़ी ऑप्शंस के थ्रू शुभमन गिल निकल के आए हैं एज अ कैप्टन। काफ़ी लोगों के फर्स्ट चॉइस नहीं थे, इनफैक्ट सेकंड या थर्ड चॉइस भी नहीं थे। बट ओवरऑल अब है, अब ये सामने है। इवन टीम्स में दो तीन नाम ऐसे हैं जो लोगों को 100% श्योर नहीं था कि उनको खिलाना चाहिए कि नहीं। काफ़ी नाम हमने ड्रॉप किए हैं, स्पेशली इंडिया की परफॉर्मेंसेस अब सामने दिख रही हैं, तो उनको लग भी रहा है कि ओके, समवन लाइक अंशुल कंबोजर, ऑल ऑफ दीस कुड हैव बीन इन द स्क्वाड। तो एक्साइटमेंट बहुत है। एंड आई आई ऑल्सो एग्री दैट इंग्लैंड की कोई बहुत तगड़ी स्क्वाड नहीं है, तो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी अ रिसाउंडिंग विन या easy win, but definitely England are favorites. And because it's their home condition, because it's a new team, and Bumrah के अलावा you are not currently trusting anyone, right? Even especially the batting यार, मैं तो बैटिंग की हमेशा से चिंता करता हूँ। तो ये चीज़ को देखने के लिए uh, बहुत एक्साइटेड हूँ। और देखते हैं लीड्स का घमंड टूटता है कि नहीं। बढ़िया है यार। बट यार, सही बात है। सबसे पहले तो कैप्टेंसी की बात करते हैं। आई थिंक शुभमन गिल, जिनकी लास्ट जब बीजीटी हुई थी हम उनकी जगह पे ही सवाल उठा रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ वट एवर ओवरऑल हैज हैपेंड, कोहली रोहित रिटायरिंग एंड what sort of forced to retire, I don't know what the reality to that is, शुभमन गिल को कैप्टन बनाया। तो पहला टॉकिंग पॉइंट तो ये है कि क्या एक्साइटमेंट अपनी जगह है, बट आपको लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट शुभमन गिल डिजर्व द स्पॉट, या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा पंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि एक तुक्का लगाया है कि चल गया तो बहुत, बिकॉज ही हैज एज ऑन हिज साइड, ही इज अ गुड ब्रांड, ही इज अ, आई मीन उनका डिमीनर और उनका बात, आई मीन बिहेव करने का तरीका अच्छा है, सो ही वुड बी अ गुड एम्बेसडर फॉर द गेम। तो आपको लगता है कि ये क्रिकेटिंग के अलावा चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट थी? बिकॉज मेरा तो ये ओपिनियन है कि आई आई फील के मोर देन क्रिकेटिंग रीजंस, और मे बी जो इंडियन टीम का सबसे बड़ा
सिलेक्शन कमेटी बोल लो या ओवरऑल इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है, कि एक फॉर्मेट के रिजल्ट्स के बेसिस पे दूसरे फॉर्मेट पे प्रमोशन देते हैं ना, वो जो ट्रेंड है जो काफी टाइम से चल रहा है। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि यार, कैप्टेंसी, लेट्स स्टार्ट विद कैप्टेंसी, आपको लगता है कि गिल इज अ वर्दी कैप्टन एंड डज ही डिजर्व द स्पॉट दैट ही इज गॉट? Patch, floor is yours. आई थिंक गिल के लिए खुद के लिए अनफेयर है, बिकॉज अब बहुत ज्यादा एडेड प्रेशर हो जाएगा। अब तक चलो ऐसा होता था कि यू कैन सी पोटेंशियल, अगर एक दो मैच खराब हो जाते हैं तो यू कैन स्टिल रेस्ट हिम आउट एंड यू कैन लेट हिम कम बैक। वो सारी चीजें अब तक पॉसिबल थी, बट अगर आप गिल के नंबर्स देखो, ही एवरेजेस अराउंड 25 इन सेना कंट्रीज, एंड उसमें भी अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका में इट्स अराउंड 18, इंग्लैंड में इट्स अराउंड 14। इट्स जस्ट दैट वन गुड ऑस्ट्रेलिया सीरीज दैट ही हैड, आई थिंक इन 2021, जिसमें हिज एवरेज वाज 35, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ स्टिल कीपिंग इट अराउंड 25 26। तो उनकी खुद की परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन वो established है नहीं, और leadership experience, yes, he's been leading Gujarat Titans, but I think Indian cricket really needs to move on from the IPL. If they are looking at Test cricket as a format, IPL आपका selection criteria Test cricket के लिए नहीं होना चाहिए, T20 के लिए it makes sense। तो गिल के लिए खुद अनफेयर है, एंड आई एम नॉट श्योर कि उन्हें पंजाब को भी लीड किया है या नहीं, बिकॉज आई एम श्योर नहीं किया होगा। देयर हैव बीन मोर सीनियर प्लेयर्स इन द पंजाब फर्स्ट क्लास साइड एज वेल। सो लीडिंग अ फर्स्ट क्लास टीम का अगर एक्सपीरियंस नहीं है, और सीधा आप इंग्लैंड में जाकर कर रहे हो, नॉट दैट कि आपको इंडिया में एक श्रीलंका के अगेंस्ट या बांग्लादेश के अगेंस्ट एक होम सीरीज दी जा रही है टू एक्चुअली गेट कंफर्टेबल, तो थोड़ा गिल के लिए भी अनफेयर है। आई पर्सनली फील दैट इट्स इट ब्रांडिंग डज प्ले अ रोल, बिकॉज एक बहुत सीनियर प्लेयर 80 टेस्ट मैचेस खेला हुआ वर्ल्ड नंबर वन ऑलराउंडर आपकी टीम में है, रविंद्र जडेजा, जिसको आप कभी सीनियर के दृष्टिकोण से या मैच विनर के दृष्टिकोण से देखते नहीं हो, तो वो एक बात है। उसके अलावा आपको ओवरसीज सबसे अनबिलीवेबल विक्ट्रीज ऋषभ पंत ने दिलाई हैं, बट अगेन probably and Rishabh Pant has also been leading IPL teams for quite some time now, तो उतना ही लीडरशिप एक्सपीरियंस पंत के पास है जितना गिल के पास है। बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज Rahul could have been a great option, because Rahul still has age on his side. Rahul will still play for at least 4 to 5 years if things go well, and he's somebody who's been extremely flexible for the team. जिस भी रोल के लिए बोला गया, he has tried to deliver. There are he's quite inconsistent, वो एक अलग डिस्कशन है, हम कर सकते हैं, but he's still in overseas conditions he's still the best batter you have right now, तो राहुल could have been a good option। I mean, क्या बहुत लगता है पुनीत आपको? बहुत ही great points I feel, and I want to contradict you, but I'm trying to figure कि यार पॉइंट्स काफी डीप हैं and make a lot of sense. Like Rahul, you are 100% right, definitely an option, and we were talking it, आप मैं पृथ्वी काफी टाइम से डिस्कस करते कि ठीक है ऑप्शंस क्या है। आई थिंक जब मैनेजमेंट बैठी होगी टू डिसाइड ऑन द कैप्टन, आई थिंक गिल वाज कंसिडर्ड। द चैलेंज विद गिल हैज बीन उनको ना काफी ग्रूम किया जा रहा है, और ये थिंक आई डोंट थिंक a राहुल और अ पंत को उनको उतनी ज्यादा आई वुड से, और राहुल के साथ तो वी हैव सीन ऑल्सो राइट, लाइक राहुल को इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिली है फ्रॉम नॉट ओनली द मैनेजमेंट, मे बी द मीडिया, मे बी द रेस्ट ऑफ द टीम टू बी लाइक ओके तुम्हारी स्पॉट श्योर है और अब तुम खेलते जाओ। इनफैक्ट हिज परफॉर्मेंसेस हमने पहले भी हमारे वीडियोस में या हमने इंटरनली भी डिस्कस किया है, हैव डिमांडेड दैट ओके नाउ ही जस्ट ऑलमोस्ट इज अनड्रॉपेबल, लाइक आफ्टर दैट परफॉर्मेंस द फर्स्ट 2 3 टेस्ट द वे ही प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, देन आपको ड्रॉप करने का ही ऑप्शन नहीं था। रोहित हैड टू सॉर्ट ऑफ कंसिडर हिज स्पॉट राइट, दैट्स हाउ गुड राहुल वाज। तो it is a case of someone who's been groomed till this stage. A lot of your points hold good because हाँ जड्डू को कंसिडर कर सकते हैं, कुंबले टू धोनी वैसे ही ट्रांजिशन किया था इफ यू रिमेम्बर 2007 में, विच कुड हैव बीन द जड्डू गिल ट्रांजिशन और जड्डू पंत ट्रांजिशन। पंत हैज ऑलवेज बीन एन ऑप्शन। मुझे पंत इतना स्ट्रांग नहीं लगते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि उनकी वाइट बॉल
परफॉर्मेंसेस अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो गई है एंड पीपल आर कंसिडरिंग कि भाई, और एटलीस्ट द मैनेजमेंट विल कंसिडर वेदर यू वांट देम और नो। एंड मुझे सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ओनली टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ एलिमेंट इनटू टू ऐड वेट टू गिल्स कैप्टनसी, आई डू एग्री कि वो लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स उनको देखा है। बट हाँ, फिर राहुल ऑल्सो इज नॉट दैट ओल्ड, लाइक 30s है वो, तो ही नॉट नेसेसरली कि यू वांट टू not consider him. But हाँ, गिल was being groomed for this constantly. People were talking कि कोहली के बाद गिल आएंगे या शर्मा के बाद गिल आएंगे, और constant even ODIs में उनको काफी opportunities ज़्यादा मिली हैं. So some players just have that on their side and some players are To be fair, ODIs में he's been really good. I think he is among, I exactly, think yeah. he's the fastest player to 2000 runs or something like that. So वहां पर again formats को mix नहीं करे तो हाँ ODI में he's Fair. been really Yeah, good. yeah. So that definitely, I mean, I agree with you, but I do feel that he is someone who was in the top three, top four as one of the captaincy names, especially जब बुमराह ने मना कर दिया. The moment Correct. Bumrah said no, then it was a very difficult choice for the management as well. And then we're like, okay, मुझे अगर next 5-6 सालों के लिए चाहिए तो we let's go to there. पृथ्वी, टीम के बारे में क्या लगता है? लाइक टीम सिलेक्शन, एंड we'll come to that. स्लाइड खोलो, इतनी मेहनत की आपने तो मतलब। नहीं नहीं, बट टीम, नहीं आई नो यार, ये तो ये प्रोबेबल है, बट द एंटायर इस स्क्वाड के बारे में। यार देखो, जायसवाल, राहुल, साई सुदर्शन स्टार्टिंग, पता नहीं। आई थिंक करुण नायर को चांस देना चाहिए। माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट साई सुदर्शन। मुझे लगता है कि आगे जाके तो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्लेयर फॉर इंडिया, बिकॉज ही हैज द रिक्वायर्ड स्किल सेट। तो मुझे लग रहा है कि आई वुड नॉट से, ऑल्दो हाँ मतलब बहुत और प्लेयर्स हैं जिन्होंने रणजी में बेटर किया है, बट अगेन कीपिंग अप विद द ट्रेंड ऑफ पिकिंग टेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम आईपीएल, वी हैव पुट हिम इन। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको टोटलिटी में भी देखना पड़ेगा कि टेक्निकली इज क्वाइट साउंड एंड ही इज ऑल्सो वेरी कॉम्पैक्ट, सो ही हैज मोस्ट ऑफ द शॉट्स इन द गेम। तो आई थिंक साई सुदर्शन इज अ decent pick. I'm not very sure whether he'll start. और विराट कोहली जो है 100% मेरे ख्याल से इसमें स्टार्ट करेंगे, ओह जो माय आपको गॉड, ये ये स्लाइड में दिख एग्जैक्ट रहा स्लाइड पे से आ गया है। इसलिए मतलब अगर आप एआई यूज कर रहे हैं स्लाइड बनाने में, तो उसमें गलतियों के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। भाई। नीतीश रेड्डी ठीक है, आई थिंक ही वो सेंचुरी कीप्स हिम इन द टीम। केएल राहुल, आई थिंक बेकार करुण गए नायर थे विराट यार, कोहली की जगह आ मुझे जाएंगे बुरा लग रहा ऑल्सो। है, एक सेकंड रुक जाओ, हम नहीं बोल नहीं, रहा इट्स ओके। अरे अरे अरे, स्कीम मत बताओ चिल्ला चिल्ला के। अरे नहीं, बट व्हाट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज यार के आई डोंट वांट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन टिल वी प्ले दैट फर्स्ट मैच, कि ठीक है अब जो मैनेजमेंट को लगेगा टीम खिलाएंगे। जो वार्म अप मैचेस हुए उसमें केएल हैज बीन क्वाइट गुड, जायसवाल हैज बीन लिटिल थोड़ा अंडरवेलमिंग, बट आई फील के वो बड़े स्टेज पे ही माइट बी एबल टू परफॉर्म, एंड बीजीटी में ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर, सो दैट गोज विदाउट सेइंग। गिल ने अपेरेंटली, मुझे बोला गया है कि वो नंबर 4 पे खेलेंगे आप लोगों के, तो बढ़िया है कि बेस्ट पोजीशन ले ली, तो अब आपके पास एक्सक्यूज भी नहीं है। नाउ आई डोंट थिंक सो ही शुड बी गिवन दैट इजी वो, कि चलो ठीक है कैप्टेंसी का प्रेशर है, ये है वो है, बिकॉज 5 मैच है आपको। वो 5 मैच में एक रिस्पेक्टेबल एक आधा सेंचुरी तो बना दो, हैव अ कपल ऑफ हाफ सेंचुरीज और एटलीस्ट वन सेंचुरी विच लीड्स इनटू अस विनिंग अ मैच। आई थिंक उतनी तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। आई हैव अ फीलिंग कि करुण नायर विल डू इट, बिकॉज वो जो फायर उनमें दिख रहा है, आई फील कि इफ ही गेट्स अ चांस, अगेन वी ऑल नो कि लास्ट इंग्लैंड टूर में करुण नायर के साथ क्या हुआ था, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको नहीं मिले। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में मेरे को आई एम नॉट कन्विंस सिराज है। आई थिंक सिराज को लेके आई हैव माई रिजर्वेशन। बुमराह डेफिनेटली इज टॉप नॉच। आकाशदीप आई रियली रेट, मुझे लगता है कि इन दीज कंडीशंस ही वुड बी रियली गुड। सिराज मे बी इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वो भी आईपीएल अच्छा खेल के आ गए, बिकॉज आईपीएल में उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया और बड़े बड़े प्लेयरों को बोल्ड होल्ड मारा है, तो अगेन अपना कीपिंग इन लाइन विद हाउ थिंग्स वर्क इन इंडियन क्रिकेट, ही इज बीन पिक्ड हियर अगेन। सो लेट्स सी यार, मतलब आई एम अ लिटिल रिजर्व्ड एज आई एम नॉट गोइंग टू make too many judgments till I actually see the team play once, and then after that probably I'll be in a better position to। ओ, नया आ गया तो इसमें अभी हम खिला रहे हैं। अच्छा, पूरा स्क्वाड आपने डाला, पहले इसको चेक किया आपने? सही लग रहा है। अरे म्यूट पे है ब्रो।
You're talking on mute. कॉर्पोरेट वाले तो नहीं समझ पाएंगे ये जोक. हाँ Just speaking on mute. हाँ, सही है. अच्छा, सिद्धार्थ जी को भी ले लिया है, हाँ शार्दुल मतलब ये तो अगेन. एकदम शार्दुल यार पूरा क्लोज है. स्क्वाड पचास है ना. पचास मार देगा यार, पूरा वो मेरे को स्क्वाड है उसकी यार. बैटिंग पूरा भरोसा है. परफेक्ट है. अभी आप लोग बताओ किसको पिक करोगे इसमें से. हाँ, आई थिंक स्क्वाड मेरी बनाना शुरू इसमें करें. काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साई सुदर्शन का फैन हूँ. मतलब आई डू सी हिम बिकमिंग वन ऑफ द वन ऑफ द टॉप 4-5 बैटर्स फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years. बिकॉज बहुत ही इसको रिकॉर्ड कर लो एक भाई. अकेला बैट्समैन दिखता है आज के दिन जिसकी ट्रेडिशनल बैटिंग टेक्निक है. अब बाकी बहुत ही मतलब उनका डिसाइसिव फुटवर्क और जो बैट का टैपिंग का स्टाइल है, इट्स वेरी ट्रेडिशनल. तो मजा आता है देख के कोई एक बंदा है जो वैसी टेक्निक रख के आईपीएल जैसा फॉर्मेट डोमिनेट कर रहा है, जहां पर पूरी ग्रामर डिफरेंट है कि आपका बैकलिफ्ट हाई होना चाहिए, आपके फीट अपार्ट होने चाहिए. एंड दिस गाय प्लेज विद द ट्रेडिशनल टेक्निक एंड स्टिल डोमिनेट्स अ फॉर्मेट लाइक आईपीएल. तो आई डू लाइक साई सुदर्शन. बट टेस्ट फॉर्मेट में आई थिंक पैकिंग ऑर्डर में जितनी मुझे थोड़ी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट पता है, फिलहाल साई सुदर्शन के आगे और कुछ लोग हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अभिमन्यु ईश्वरन शुड डेफिनेटली बी प्ले अहेड ऑफ साई सुदर्शन. बिकॉज अगर आप अभिमन्यु ईश्वरन का रणजी का रिकॉर्ड देखो, ही एवरेजेस अराउंड 49, क्लोज टू 8,000 रन इन फर्स्ट क्लास, क्लोज आई थिंक अराउंड 28-29 सेंचुरीज. तो और लास्ट आई थिंक 2-3 years से इज बिन ट्रैवलिंग विद इंडियन टीम. और अभी हम्म. रिसेंट जो दो प्रैक्टिस मैचेस हुए उसमें भी स्कोर 2 हाफ सेंचुरीज. तो कुछ गलत किया नहीं है बंदे ने टू नॉट बी इन द टीम. आई थिंक आईपीएल नहीं खेलता है, वो एक गलत काम किया है उसने. बट उसके अलावा देयर इज नो वे. एंड इफ यू लुक एट हिम, ही जनरली प्लेज क्लोजर टू हिज बॉडी. तो जो आपको इंग्लैंड में चाहिए कि टू रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन एंड बाहर जाती हुई बॉल को ना छेड़े, तो आई थिंक ही इज गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स. सो या, ऑफ कोर्स अभिमन्यु ईश्वरन इज वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स. एंड अगर आप ले रहे हो तो 3-4 मैच दो, उसके बाद डिसाइड करो. नहीं तो पता चला 2 मैच खिलाओगे और सडनली फिर अभिमन्यु ईश्वरन को एकदम स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर कर दोगे. Other player I really feel bad for is Sarfaraz Khan. I think first class average is 70, first रणजी वगैरह में उनका. टेस्ट में थोड़ा कम है, बट इफ यू सी लास्ट न्यूजीलैंड टूर जिसमें किसी के रन नहीं बने थे, जो इंडिया 12 साल में एक बार अलाउड था और इंडिया हार गया था, उसमें भी ही वॉज द ओनली वन हु स्कोर्ड अ सेंचुरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड उसके बाद ही वॉज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया, डिडंट गेट अ सिंगल गेम. एंड देन यहाँ पर इंडिया के लिए ही स्कोर 92 इन वन ऑफ द इनिंग्स. सेकेंड गेम में ड्रॉप कर दिया 92 स्कोर करने के बाद. एंड इंट्रा स्क्वाड गेम में ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सिंगल सेशन. सो अगेन ही इज नॉट इन द स्क्वाड, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्या गलत किया है कि स्क्वाड से ही बाहर हो गए. और एक प्लेयर है जो आई थिंक कहीं भी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं, जस्ट टच अपॉन हिम बिकॉज बहुत बार उनका मैंने डिस्कशन किया है, बाबा इंद्रजीत. ही इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर. क्लोज 50 का एवरेज है. अगेन टन्स ऑफ रन्स. लास्ट फ्यू इयर्स में ही इज बीन एवरेजिंग लाइक 70-60 इन एवरी सीजन ऑफ रणजी ट्रॉफी. बट ऐसा प्लेयर दूर दूर तक है नहीं. और मैं बोल रहा हूँ ये सब साई सुदर्शन से आगे, क्योंकि साई सुदर्शन का 39 का फर्स्ट क्लास एवरेज है. तो आईपीएल शुडंट बी द क्राइटेरिया टू ब्रिंग इन अ प्लेयर इन द टेस्ट फॉर्मेट, बट दैट इज आई थिंक द रियलिटी दैट वी एक्सेप्ट. बॉलिंग ऑफ कोर्स बुमराह के अलावा आप बहुत ज्यादा, बिकॉज लास्ट की कुछ सीरीज देखोगे तो देयर वाज समबडी जो 14 वाली सीरीज में वी हैड भुवनेश्वर कुमार जिसने वो सीरीज डोमिनेट की थी. while we did not have a great series as a team, but Bhuvi was really good. Then 18 में शमी was there along with Bumrah. 11 में जब again वो सीरीज हम हारे थे, तब we had somebody like प्रवीण कुमार. So we are missing that bowler जो 135 के पेस पे, 130 to 135 के पेस पे अच्छा स्विंग करा सके. आई थिंक वो एक ऑप्शन, मुकेश कुमार कुड हैव बीन दैट ऑप्शन, बट पता नहीं उनको भी स्कीम ऑफ थिंग्स से एकदम अचानक निकाल दिया गया. सो बट या आई एम एक्साइटेड टू सी सिद्ध अर्शदीप कृष्णा तो सिंह. मुझे लग रहा है कि सही पिक है यार. मतलब आई या डू या अंडरस्टैंड या क्या बोल रहे हो. सिद्ध कृष्णा को टेक दैट स्पॉट. आई दैट या इज बिकॉज लास्ट मैच इफ यू रिमेम्बर बीजीटी में, आप सही बोल या रहे हो कि स्विंग वाला नहीं है, बट प्रसिद्ध कृष्णा मुझे लगता है कि लंबा खेल सकते हैं बिकॉज ही इज गॉट ऑल द स्किल सेट. एंड आई या थिंक
थोड़ा उनको एक रन इन देना चाहिए। आई वुड डेफिनेटली पिक हिम ओवर मोहम्मद सिराज, बिकॉज मुझे हम्म। सिराज बहुत स्टैग्नेंट लगते हैं। ट्रू ट्रू। या अर्शदीप एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट इंडिया। देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास 3 लेफ्ट आर्म पेसर्स थे, तब से आज तक इंडिया एक एलीट लेफ्ट आर्म पेसर बना नहीं पाया। तो जहीर खान का प्रॉपर रिप्लेसमेंट इंडिया को आज तक मिला नहीं है। तो अगर अर्शदीप कैन डू दैट जॉब तो फिर आई थिंक इट वुड बी ग्रेट फॉर इंडियन क्रिकेट। Ravindra Jadeja has, I think he will play most of the games because you still can't trust your batting. And I think Nitish, if he has, and ये भी एक थोड़ा सा बिकॉज ऑफ आईपीएल डिफरेंट परसेप्शन है कि नीतीश इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, बट इफ यू लुक एट हिज रणजी परफॉर्मेंस इज प्राइमरीली अ बॉलिंग ऑलराउंडर। सो इफ नीतीश रेड्डी also starts delivering with the ball, then I think we have a team that can give a tough fight to India. तो आपके पुनीत And पांच। स्टार्टिंग Jaiswal, of 11 course, आप I भी think. बता Yeah. दो। पुनीत अपना स्टार्टिंग 11 हाँ, I बता think दो। पुनीत आप बता दो हमने इधर starting उधर की 11. तो फालतू मैं बकवास बहुत Yeah. की है। नहीं नहीं, फुल बकवास एकदम। नहीं, मैं तो एक्चुअली 5 बॉलर्स पे आ रहा था। तो अब मैं हाँ, आप दोनों की 11 बात पिक सुन के करो ये बोल रहा सिंपल। हूँ कि हाँ। मुझे, क्योंकि बॉलर्स थोड़े से क्योंकि यार अब बैटिंग में ना चक्कर ये हो गया है, बैटिंग में यू हैव जायसवाल एंड राहुल ओपनिंग, हम्म। करुण और सुदर्शन, और सॉरी करुण आया नंबर 3, बिकॉज एटलीस्ट फ्रॉम माई हम्म। अंडरस्टैंडिंग और जितना मैं पढ़ रहा हूँ रिपोर्ट्स आ रही है उसमें करुण नायर नंबर 3 कहा जा रहा है। करुण नायर कल नेट्स में भी दिखे थे। गिल ने अपना नंबर 4 हम्म। फिक्स कर लिया है और पंत हो गए नंबर 5। हम्म। तो तुम्हारी ये 5 ऑलमोस्ट ठीक है। फिक्स्ड है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ईश्वरन और साई सुदर्शन टू कम इन एट दिस स्टेज, कंसिडरिंग वो करुण नायर को बैक कर रहा है, विच आई थिंक इज राइट। तो ये हो गई आपकी टॉप 5 बैट फिक्स बैट्समैन, मतलब हु कैन नॉट बॉल। फिक्स। अब वो शुरू करेंगे 2 ऑलराउंडर, जिसमें जड्डू हो गया और हम्म। अजम्पशन है कि इधर ऑफ शार्दुल और नीतीश कुमार रेड्डी प्लेस, विच इज बिकॉज रेड्डी कैन बैट, जड्डू कैन ऑल्सो बैट। और बाकी 4 बॉलर्स, 4 बॉलर्स में आप एक स्पिनर लोगे तो मे बी यादव प्लेस, आई डोंट नो द लीड विकेट, तो मुझे पता नहीं यादव खेलते हैं। अब इस बात पे मैं एक्चुअली आई एम नॉट टोटली कन्विंस्ड विद गंभीर इस चीज़ में कि यार वो बहुत ज़्यादा बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में ना बॉलिंग और बैटिंग दोनों वीक होती है। क्यों? क्योंकि डिस्कशन हो रहा है कि सुंदर खिलाया जाएगा। अब सुंदर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में एक या 2 इनिंग्स अच्छा खेले हैं, बट देन वो फिर स्पिनर नहीं है। आई डोंट थिंक इज अ फ्रंट लाइन स्पिनर, तो तुम्हारी बॉलिंग में वीक हो जाती है। और आप रेड्डी, जडेजा और सुंदर में ना ये तीनों फुल टाइम बॉलर्स है ना ये फुल टाइम बैट्समैन है, मतलब आपके 3 प्लेयर्स, अनलेस वन ऑफ देम हैज लाइक अ ग्रेट गेम, विच इज अनलाइकली राइट। लाइक अभी सौरभ वाज सेइंग कि भाई Nitish Kumar Reddy is a full-time bowler, like more of a bowling all-rounder than a batting, so you don't trust him in the batting. तो मतलब जबकि हमारी बैटिंग टू मी हैज ऑलरेडी बीन डूइंग पुअरली। सो अगर मुझे पूछा जाए तो आई वुड एक्चुअली पिक another batsman at the top and then go with 5 bowler like 1 2 3 4 5 at Pant, and then maybe pick like a ईश्वरन, सुदर्शन और जुरेल में से एक उठा लो और देन फिर आप पूछ From what I am hearing, शायद करुण might come in at 6 and ईश्वरन सुदर्शन में से कोई नंबर 3 पे आएगा, बिकॉज इंटरेस्टिंग, फिर तो 6 आपके प्रेस बैट्समैन हो कॉन्फ्रेंस गए। या प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने बोला है कि दे विल फोकस मोर ऑन बॉलिंग ऑलराउंडर्स बिकॉज दे आर एमिंग फॉर दैट टू गेट 20 विकेट। सो बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे ज्यादा फोकस होगा एज अपोज टू तो बैटिंग फिर ऑलराउंडर्स। नहीं, तो क्योंकि आपके 3 आई एम, यार वो सिराज को, पृथ्वी आप बोल तो रहे हो सिराज को ये ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि सिराज जितना एक्सपीरियंस और किसी को नहीं है अभी करंटली इंग्लैंड में। करेक्ट। ठीक है। या तो बुमराह हो गए, सिराज हो गए, तो ये आपके 2 फिक्स हैं। अब आपके पास एक ही स्लॉट है, बिकॉज अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स तो आपके जाने ही जाने हैं, बिटवीन हु रेड्डी, जडेजा, शार्दुल एंड सुंदर। करेक्ट। तो अब हम्म। बचे, और इसमें अगर आप यादव को, कुलदीप को नहीं लेके जाते हो तो ये आपका आकाशदीप है या प्रसिद्ध कृष्णा है या अर्शदीप है। तो मेरा 11 आफ्टर ऑल ऑफ दिस खिचड़ी इज गिल, जायसवाल, सॉरी, इज जायसवाल, राहुल टू ओपन। माय नॉलेज इज करुण नायर, बट सौरभ कह रहे हैं कि नहीं, ही कुड कम एट 6, बट माय नॉलेज इज 3 एट करुण नायर, 4 एट गिल, 5 एट पंत। देन दे विल गो विद जड्डू, रेड्डी, ईदर ऑफ सुंदर और शार्दुल, कंसिडरिंग द हाउ द पिच इज, बहुत ग्रीन है पिच, हमने वो देखा है, बहुत हम्म। ग्रीन विकेट है, तो इट कुड या बी another, instead of taking 2 spinners they might take 2 seam bowling all-rounders like Shardul. So my is Reddy, Jaddu, Shardul, and then 3 fast bowlers in Jasprit, Siraj, and Akashdeep. This is what I feel.
सही बोल रहे हो यार। देखो, आई 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 गेट वे यू कमिंग फ्रॉम, बिकॉज एक एक से ज्यादा स्पिनर का पॉइंट बनता नहीं है। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी कुड बी वेरी हैंडी एट हिज पेस, जो स्लो मीडियम पेसर होते हैं, सौरव गांगुली हम्म टाइप। हम्म वो ब्रैकेट में जो बोल करते हैं, वो इंग्लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, पिचेस ड्राई हो जाती है बिकॉज इट्स करेक्ट। अ वार्मर कंट्री। तो क्या होता है कि स्पिनर्स को फिर भी मदद मिलती है, तो हैविंग टू स्पिनर्स इन ऑस्ट्रेलिया स्टिल मेक सेंस। हम्म बट जितना मेरी समझ है कि जडेजा शुड बी द ओनली स्पिनर प्लेइंग है। इफ वॉशिंगटन सुंदर हैज टू मेक इट इनटू द टीम, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ हिज बैटिंग ओनली, व्हिच आई डोंट सी हिम डू। ट्रू। बिकॉज आई थिंक अगर अगर हम 6 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं तो ठीक है यार। आई थिंक केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु हम्म। ईश्वरन, शुभमन गिल, करुण नायर, ऋषभ पंत, करेक्ट। ये यहाँ तक ठीक है। फिर आपने जडेजा ले लिया, आपके 7 हो गए। फिर आपने रेड्डी ले लिया, आपके 8 हो गए। नाउ यू हैव 3 बॉलर्स, नंबर 1 बुमराह, तो 9 हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा, 10 हो गए। और 11वां मेरे ख्याल से वुड बी वन फ्रॉम आकाशदीप और सिराज। आई मीन, आई वुड ऑब्वियसली गो फॉर आकाशदीप, ट्रू। बट आप कह रहे एक्सपीरियंस चाहिए, बट नहीं चाहिए नहीं, मुझे आकाशदीप लगता है आई वुड दे गो। विल बैक हिम, दैट्स द थिंग। आई आल्सो एग्री विद यू कि या सिराज इज नॉट योर फर्स्ट या चॉइस। शार्दुल को डाल दे और बैट, बट 6 बैट्समैन के बाद शार्दुल हाँ की फिर जगह नहीं शायद डालेंगे, नहीं, हाँ फिर नहीं डालेंगे, यू राइट। बिकॉज यू डोंट नीड या हिम, बिकॉज ही आई इज थिंक अ बॉलिंग ऑलराउंडर। शार्दुल रेड्डी में से कोई एक खेलेगा, बोथ ऑफ देम वोंट प्ले। हम्म। फिर हाँ, मेरे ख्याल से रेड्डी सही है, बिकॉज सेंचुरी मारा है तो वो कॉन्फिडेंस है कि मैं ओवरसीज सेंचुरी मार सकता हूँ, जो ये लेवल, ये जो लोअर ट्रू डाउन द ट्रू। पैकिंग ऑर्डर में बहुत रेयर करेक्ट। इंस्टेंस होता है करेक्ट। इंडियन क्रिकेट में ऑफ लेट। सो आई थिंक वैलिड रेड्डी के साथ पॉइंट। परसिस्ट करना चाहिए। सिराज, आई मीन, हो सकता है मेरा पर्सनल बायस हो, बिकॉज आई wasn't रियली हैप्पी विद दिस बीजीटी परफॉर्मेंसेस। और मुझे या लगता है कि रियली डजंट रियली ब्रिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा टू द टेबल विच अ प्रसिद्ध कृष्णा डज। तो जब जब यू थॉट के बुमराह जब इंजर हुए, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई सीनियर बॉलर उनकी जगह ले, तो प्रसिद्ध कृष्णा वाज अ गाय हु केम इन एंड टुक दोस 4 विकेट्स एंड मेड द मैच अ लिटिल मोर एक्साइटिंग। सो यार, मेरा तो यही व्यू है। और आई ठीक। थिंक आई एम आउट, आप लोग डिस्कशन कंटिन्यू करो। ठीक है। ठीक है, सो आई 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 थिंक थिंक मैंने मेरे जो पॉइंट्स, क्या? नहीं नहीं, कंटिन्यू। नहीं, आई थिंक आई मेड माई पॉइंट्स। आप लोग इंग्लैंड का डिस्कस कर दो, मुझे वैसे ही टंग कुक और ये सब प्लेयरों के होगा बारे में सर। ज्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ, बट बाकी तो एक दो खतरनाक प्लेयर खेल रहे थे वो वार्म अप मैच में, अच्छा वो नहीं है। बट आप लोग कंटिन्यू करो, चलो। वीडियो को हम अंडर 18 रखेंगे। राज, कौन से लग रहे हैं इंग्लैंड में स्क्वाड में जो आपको खतरनाक लग रहे हैं फॉर द इंडियन टीम, लाइक एनी प्लेयर हु यू आर लुकिंग फ्रॉम द इंग्लैंड स्क्वाड, जो आपको लगता है कि यार ये दो तीन प्लेयर तो इसमें मचाएंगे। आई थिंक बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली हैरी ब्रूक, जिसको नेक्स्ट जनरेशन के फैब फोर में देख रहे हैं, तो हम्म। एंड ऑफ कोर्स जो रूट, ये दो प्लेयर्स हैं। अगर आई थिंक दे वुड बी ओनली वरीड अबाउट टू bowlers, जसप्रीत बुमराह एंड somebody like कुलदीप यादव, who can really, बट कुलदीप यादव मोस्टली उनकी जगह नहीं बन पाएगी, बिकॉज इंडियन टीम ट्राइज टू मेक द बैटिंग लॉन्गर, तो करेक्ट। डीपर, तो वो इस हम्म। वजह से उनकी जगह शायद ना बन पाए कुलदीप यादव की। सो देन दीज गाइज जस्ट नीड टू, उनका माइंडसेट, बिकॉज आप अगर जो कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं इंग्लिश मीडिया में, तो वो यही हो रहे हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह 3 मैच खेल रहा है तो 2 मैच तो हम पक्का जीत रहे हैं। तो एग्जैक्टली। मतलब ये एक बहुत ही रिस्पेक्ट वाली बात भी है कि मतलब क्या ऑरा है जसप्रीत बुमराह का, कि अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो सामने वाली टीम मान रही है कि हम ये मैच पक्का जीत रहे हैं, और अ, जो वो खेलेंगे उसमें से वो एक जीत जाएंगे, इस तरीके की बातें इंग्लिश मीडिया कर रही है। तो या आई थिंक दोज टू बैटर्स, हैरी ब्रूक एंड जो रूट, आर द वंस जिनसे एक्चुअली डर लग रहा है। बट बॉलिंग, आई थिंक वी आर रियली लकी कि इस बार हमें ब्रॉड और एंडरसन को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो एंड आई हैवंट रियली फॉलोड देयर बॉलिंग सो मच। ओवरटन है, बट उसके अलावा आई आई रियली डोंट नो कि कौन कैसे बॉलर्स हैं। यू कैन मे बी थ्रो सम लाइट। हाँ तो मुझे लगता है कि उनकी मोस्ट लाइकली टीम विल बी वोक्स, ओवरटन एंड ब्राइडन कार्स। आई थिंक कार्स थोड़े से सीम बॉलर हैं, नॉट कंपेयरिंग हिम टू हेजलवुड, बट दैट्स हाउ हिज ओवरऑल ये है।
तो ये तीन मोस्टली बॉलर्स खेलने वाले, एंड स्टोक्स थोड़ी बहुत डाल लेते हैं, यूजुअली वो शोएब बशीर को एज अ स्पिनर खिलाते हैं, सो दैट्स हाउ टिपिकली दे हैव देयर 4 or 5 बॉलर्स, टंगकुक में मे बी वन वन बॉलर प्लेस, बट जस्ट आई रिमेम्बर्ड एक थिंग, क्योंकि गिल की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही है ना आज में, बिकॉज हम इतनी इंडिया टीम की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट टू ब्रिंग फोर्थ, एंड आई थिंक यू एंड पृथ्वी ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थ्रू सम लाइट ऑन इट, इज दैट मोस्ट लाइकली वो 5 बॉलर्स खिलाएंगे, 5 like 4 full-time bowlers and one like an all-rounder, including राइट। say like a Jaddu or a Reddy, तो maybe that makes up the 6, and then the 5 batsmen ऊपर, और फोर, तो और अगर वो होता है तो मे बी, एंड बिकॉज आपने वो कुलदीप यादव वाली पॉइंट मेरे को बिल्कुल सही लगता है, यू नीड मैच विनर्स, और मैच विनर्स या में आपके पास सिर्फ बुमराह है करंटली फ्रॉम द बॉलिंग परस्पेक्टिव, राइट, लाइक 2-3 विकेट घुसा दिए, गेम चेंजिंग स्पेल डाल दी, लेट इन द डे विकेट्स ले लिए, 300 पे 2 से 330 for 5 कर दिया, या ये सब चीज़ें आर टोटली ओनली बुमराह कैन डू इन फ्रंट ऑफ दिस, एंड देन यादव कैन, बिकॉज उनकी बॉल रीड करना हुई, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड हाँ मतलब रूट इज गोइंग टू बी अ डेंजर मैन, 100%, वो बहुत अच्छा खेलता है, ब्रूक आपने कहा इज गोइंग टू बी, पोप भी, एंड दे, यार ये गेम एक्चुअली अगर आप दूर जूम आउट करके देखो ना, तो इट्स गोइंग टू बी बैसबॉल वर्सेस आर बॉलर्स, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि 4-5 के ऊपर की स्ट्राइक रेट पे खेलना कोशिश करें, स्पेशली पोप, रूट, ब्रुक, एंड देन स्टोक्स भी, एंड डकेट ऑल्सो बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि या तो दैट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर, और जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ, बट फॉर्चुनेटली ऐसी बॉलिंग नहीं है कि डर लग रहा है, जैसे बॉर्डर हाँ, गवास्कर ट्रॉफी के समय हमें ट्रू ट्रू। डर लग रहा था, बिकॉज वी न्यू कि स्टार्क है, कमिंस है, वाइल उनकी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की उतनी ग्रेट नहीं थी उस पॉइंट पे, बट उनकी बॉलिंग काफी डेंजरस थी, तो आई थिंक इंडियन बैटर्स शुड एक्चुअली लुक एट इट एज अ पॉजिटिव, और हमें 300 रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर हम वो 200 250 वाले ब्रैकेट में रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे सीरीज, आई थिंक बिल्कुल सही इट्स बात डाउन है, टू आई दैट। थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, बैटिंग 300 हैज टू एम, एंड देन वहां से यू पिक अप। जस्ट अ क्विक पॉइंट ऑन द पिच और करंट, जो इंडिया का रिकॉर्ड है, लाइक 7 मैचेस खेले हैं और इंग्लैंड 4-2 से आगे है, एक ड्रॉ रहा है, या नो रिजल्ट रहा है बेसिकली। पिच ने आपने तो देखी होगी, सौरभ, काफी ग्रीन है, लोग काफी इसीलिए कह ग्रीन रहे है, हैं हाँ। कि 3 या 4 पेसर्स मिनिमम खेलने वाले हैं, एनी थॉट्स ऑन दैट? नहीं नहीं, आई थिंक सही है, और आई थिंक इसलिए भी दे माइट, इसीलिए भी यादव का सिलेक्शन बिकम्स ट्रिकी, बिकॉज इस पिच पे क्या गेम फोर्थ डे तक जाएगा, कंसिडरिंग द वे टीम्स गुड बैट पॉइंट। दीज डेज, बिकॉज जब रफ बनेगा तब अ प्लेयर लाइक दैट, और इवन अ बॉलर लाइक जडेजा कम्स इनटू द इक्वेशन जब रफ बनेगा, बट इस तरीके की पिच पे गेम भी चौथे दिन तक जाना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो आई थिंक या इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, और यादव स्पेशली के लिए, हाँ। if India decides to bat first, which they will probably, then हम्म। पहला 1 घंटा बहुत कुछ डिसाइड कर लेगा इस गेम के बारे में, फर्स्ट वेरी गेम के बारे वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। लेट्स सी, सो फाइनली लेट्स क्लोज इट। प्रेडिक्शन पहले तो फर्स्ट टेस्ट की दीजिए, एंड देन ओवरऑल सीरीज, आई नो आपने थोड़ा सा दिया है, बट व्हाट आर योर predictions and 2 players to look out for? में। ओके, सो लेट्स ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, आई थिंक 2-2 Okay. प्रेडिक्शन, बिकॉज आई एम स्टिल काउंटिंग ऑन जसप्रीत बुमराह कि अगर वो 3 मैच खेलेंगे तो एक तो पक्का जिता देंगे उसमें से, just his own match winning ability. So Jasprit Bumrah, I think, as always, will be a player to watch out for. But batting, mein, I think, again, we don't know who will be that third or fourth person who will bat. But uh, I would this time I would expect more responsibility from Rahul. I think हम सब उनको पसंद करते हैं. But if you look at his batting pattern, साउथ अफ्रीका में ही वुड हिट अ सेंचुरी इन द फर्स्ट गेम, बट फिर 3 इनिंग्स एकदम ठंडी हो जाती है, तो ही उनका एवरेज गिर के Point. 30 पे आ जाता है, तो राहुल को खाली वो मोमेंटम कैरी करना है, बिकॉज टेक्निकली ही इज योर बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ, बिकॉज अगर आप उनके स्टैट्स देखो, ही इज गॉट
out of his 9 or 8 centuries, he's got only 1 century in India, और बाकी सब overseas conditions में. So yeah, Rahul just needs to carry on that momentum. So yeah, from the senior guys, I'm looking at Rahul and Bumrah to be the match winners in this series. And opposition में, of course, Root and Brook are the guys I would be with a lot of excitement. Same. I think 2-2 is an optimistic one. I also think England are 60-70% winning. It will be very difficult for India to win with this squad or win with the in the conditions that हम जा रहे हैं खेलने. मेरी एक आई थिंक प्लेयर से जिसकी एक्सपेक्टेशन है इस करुण नायर. आई थिंक वो काफ़ी like like he had written give asked the sport to give him one more Yeah, chance और chance मिला है तो hopefully he delivers. And yes, Rahul, I genuinely think Rahul will be one of our top scorers. मुझे लगता है कि उनको he has now that build that mentality in him, and especially with Jaiswal who we don't trust. Uh, Gill नए हैं, Pant if he plays he wins you, if he doesn't then the score will yeah, be low. तो इसलिए नायर और राहुल पे मुझे ज़्यादा पर्सनली भरोसा है yeah. टू कैरी द बैटिंग एंड बैटिंग मिलेगा. एंड देन बुमराह टू विन अस एटलीस्ट अ टेस्ट हियर और देयर. इसलिए 2-2 इज अ ऑप्टिमिस्टिक. दैट्स इट. थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए एंड होपफुली हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे. थैंक यू सो मच. आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट या और देखना चाहेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग अस. थैंक यू. Thank you.